श्री गर्ग संहिता गोलोकखंड 5वां अध्याय। भगवान श्री हरि कहते हैं, वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचरिया श्वेत दीप की सखियां, भगवान अजित विष्णु के चरणों के आश्रित ऊर्ध्व वैकुंठ में निवास करने वाली देवियां तथा श्री लोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्री लक्ष्मी की सखियां, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से व्रज में गोपियां होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त देवियां ब्रजमंडल में गोपियां होंगी। रुचि के यहाँ पुत्र से अवतीर्ण धूलोकपति रुचिर विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगनाएं प्रेम रस से निमग्न हो गई। तदंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। ब्राह्मण वे सब मेरे व्रज में जाकर गोपियां होंगी। भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्धान हुए, उस समय संपूर्ण औषधियां अत्यंत दुख में डूब गईं और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ करी। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्रीहरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। यह सुनकर स्त्रियां उस महान वन में जा आंखें खोली। तब उन श्रीहरि का दर्शन करके वे सब की सब मोहित हो गए और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। भगवान श्रीहरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहां रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण भक्ति भाव से परिपूर्ण वे बड़ भागनी वारांगनाएं वृंदावन में लता गोपी होंगी। इस प्रकार जालंधर नगर की स्त्रियां वृंदापति भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी, ये साक्षात श्री हरि हम सबके स्वामी हो। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सभी शीघ्र ही रमापति की आराधना करो, फिर वृंदावन की भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिय गोपी होगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई थी। श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी व्रज में गोपियां होंगी। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराजा ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अभिष्ट वस्तुओं का दोहन किया। उस समय बृहस्पति नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गईं और प्रेम विहल हो अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुने, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथु बड़े ही पराक्रमी, ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गौ को दुहो। यह संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणमयी धारणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथों को, चाहे वे समुद्र के समान अगाध अपार एवं दुर्गम ही क्यों ना हो, अवश्य पूर्ण कर देंगी। ब्राह्मण तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर अपने मनोरथों का दोहन किया। इस कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियां होंगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और कामदेव की सेनाएं थी, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गईं, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी सुध बुध खो बैठी। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम ब्रज में गोपियां होंगी और वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी, अतः वे भी वृंदावन में गोपियां होंगी। जिन नागराज कन्याओं ने शेषावतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा समाराधना की है, वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए व्रज में उत्पन्न होंगी। कश्यप जी वसुदेव होंगे। परम पूजनीय अदिति देवकी के रूप में अवतार लेंगी। प्राण नामक वसु सूरसेन एवं ध्रुव नामक वसु देवक होंगे। वसु नाम के जो वसु हैं उनका उद्धव के रूप में प्राकट्य होगा। दयापरायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। कुबेर हदिक के नाम से जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा के नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राज प्राचीन बृहगद एवं मरुत देवता उग्रसेन होंगे। उन उग्रसेन को मैं विधानता राजा बनाऊंगा और उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश युयुधान और भक्त प्रवर प्रहलाद सत्याकी के नाम से प्रकट होंगे। क्षीर सागर संतनु होगा। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। देवोदास सल के रूप में एवं भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। पुषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन के साथ तथा स्वयंभू मनु अर्जुन के वेश में
प्रकट होंगे। सत्यरूपा जी सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप में अवतार लेंगे। अश्विनी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली ब्राह्मी के नाम से विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रौपदपुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होंगे। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी, कुरुवंशी तथा अन्य वंशों के राजाओं के कुल में प्रकट हो। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके उनकी रानियां रमा का अंश रही हैं। वे भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कमलासन ब्रह्मा से यूं कहकर भगवान श्रीहरि ने दिव्य रूप धारणी भगवान योग माया से कहा। भगवान श्रीहरि बोले, महामते, तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से व्रज में नंद के घर रहती हैं। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंद रानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। श्री नारद जी कहते, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परात्पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे वे अपने धाम चले गए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्णचंद्र को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये इस धराधाम पर पधारे हैं। शरीर में जितने रोए हैं उतनी जियाएं हो जाएं, तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज, जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मति एवं शांत शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत अवतार व्यवस्था वर्णन में नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। अगले अध्याय में आप काल नेमि के अंश से उत्पन्न कंस के महान बल पराक्रम और दिग्विजय का वर्णन सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।